कर रहे थे वो टीटी करेगा तो अरे यार लगा दिमाग खराब कर दिया, सही से लगाओ। थोड़ी अकल अपनी भी यही रहा तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनोज प्रजापति है। मनोज जी, ये जो अभी हाल ही में शिक्षक बहाली को लेकर के जो आदेश देखा है, क्या किस तरीके से आप इससे जुड़े हुए हैं और क्या था? देखिए, बेसिकली तो मैं इसमें अभ्यर्थी भी हूँ। एक्चुअल में 2019 को सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उसके बाद हुआ ये कि जब इसका रिजल्ट आया, परीक्षा के बाद जब इसका रिजल्ट आया, जब लिस्ट आई, उस लिस्ट को देखा गया तो यूआर की कट ऑफ थी 6711 और ओबीसी की कट ऑफ थी 6673। मैंने देखा कि 0.37 डिफरेंस, और उसमें 18,598 ओबीसी के अभ्यर्थी कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। हमें शक हुआ, हमने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है। इसी चीज़ को लेकर के मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में हमारी अपील स्वीकार की और लगभग 1 वर्ष वहाँ मामला चलने के बाद अधिकारियों को तलब किया। अधिकारी वहाँ पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे थे। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं उन्हें बुलाया, सारा जो है डाटा तलब किया गया। सारा डाटा तलब करने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी उसमें जो है संस्तुति दी और बताया कि इसमें ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ घोटाला किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया। उसके बाद मैं तत्कालीन मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से मैंने मुलाकात की, डायरेक्टर साहब से मुलाकात की और उन्हें बताया कि देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो है आप पालन कर दीजिए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा जो है कुछ नहीं मानते, क्योंकि पिछड़ों की वो संस्था थी। उनका ठीक है। उसके बाद तमाम हमने आंदोलन किए। तमाम आंदोलन करने के बाद योगी जी ने हमें बुलाया और योगी जी ने मुलाकात करके कहा कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। 6,800 लोगों की चयन सूची उन्होंने जो है निकाला। जब काफ़ी आंदोलन आदि हुए, 6,800 अभ्यर्थियों की सूची निकाल दी, लेकिन फिर भी उसमें दूसरा पक्ष जो है कोर्ट चला गया और कोर्ट में मामला चलता रहा। सिंगल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ से फैसला आया, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। अब कुछ ही समय पहले, लगभग 4 दिन पहले, हाई कोर्ट डबल बेंच से अब फैसला आया है और हाई कोर्ट डबल बेंच से बिल्कुल एकदम निष्पक्ष ये फैसला आया है कि आरक्षण नियमावली 1994 के तहत एक लिस्ट दोबारा पब्लिश की जाए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों के क्वालिटी पॉइंट मतलब गुणांक प्रदर्शित करते हुए एक लिस्ट पब्लिश की जाए। अब चूंकि उसमें घोटाला हुआ था तो ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो गलत तरीके से एंटर कर गए थे, तो जो गलत तरीके से एंटर कर गए थे, जाहिर सी बात है वो निकलेंगे। तो हाई कोर्ट डबल बेंच ने यही कहा है कि ऐसे लोगों को जो निकल रहे हैं उन्हें इस सत्र का फायदा दिया जाए और उसके बाद देखा जाए। तो हमारी अभी फिलहाल योगी जी से मांग यही है, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग यही है, कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो भी फैसला आया है उसे तत्काल लागू करके और शेड्यूल जो है जारी किया जाए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र पटेल जी वो स्वागत कर रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी वो इसका स्वागत कर रही हैं जो अपना दल से हैं। तो जब सभी स्वागत कर रहे हैं, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं और बिल्कुल कोई गलत फैसला नहीं है, निष्पक्ष फैसला है, तो इसका स्वागत करके इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी चाहिए, शेड्यूल जारी किया जाना चाहिए। अभी आज शाम को 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने यहाँ मीटिंग भी इसके संबंध में बुलाई है और उसमें शिक्षा मंत्री और सभी अधिकारियों को तलब किया गया है। अब देखते हैं क्या निर्णय रहता है। शाम तक ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लगभग 7 बजे तक, कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या यहीं इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देती है। तो आप भी उसमें अभ्यर्थी, आप भी शिक्षक थे? देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, केंद्रीय विद्यालय जो भारत का सबसे नंबर 1 विद्यालय होता है और जहां पर कोई भी अगर मान लीजिए कार्यक्रम अगर अप्लाई करना है, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में रहता है। मैं उसमें भी शिक्षक रह चुका हूँ और यहाँ राजनीति के तहत मुझे जो रोक दिया गया, मैं भी उसमें अभ्यर्थी हूँ, बिल्कुल ओबीसी अभ्यर्थी हूँ। तो अब आगे की क्या रणनीति है? अभी आगे की रणनीति है, आज शाम का फैसला देखते हैं। अन्यथा की स्थिति में 20 अगस्त को लखनऊ के अंदर दोबारा आंदोलन होगा, दिन मंगलवार।